हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्यवती यूट्यूब चैनल में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का हमारा प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं या क्यों कहा जाता है? उत्तर है, भक्ति काल में कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि महान विभूतियों का आविर्भाव हुआ था। यानी भक्ति काल में कबीर, तुलसी, सूरदास, मीराबाई आदि जैसे महान विभूतियों का आविर्भाव हुआ था। इनकी अमृत वाणी से जन सामान्य को अभूतपूर्व शांति तथा सुख का अनुभव हुआ था। यानी कि इनकी अमृत वाणी से सब लोगों को शांति और सुख का अनुभव हुआ था। इस काल का साहित्य अनुपम एवं आदर्श है। जिस युग में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसे प्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की अमृतवाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में भक्ति काल कहते हैं। वह युग वास्तव में स्वर्ण युग के साहित्य से पूर्ण था। किस युग में? जिस युग में जायसी, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा आदि जैसे कवि और कवित्री की महानताओं से क्या हुआ? देश को सुख शांति मिली। उस युग को स्वर्ण युग कहा जाता, हिंदी का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, निराकार ब्रह्म में विश्वास। ये निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषता, निराकार ब्रह्म में विश्वास। दूसरा, गुरु का विशेष महत्व। निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषता है कि गुरु का एक विशेष महत्व होता था। तीसरा, माया से सावधान रहने का संदेश। और चौथा, विरह भावना की प्रधानता। और पांचवा है, अज्ञान सत्ता के प्रति रहस्यवादी दृष्टिकोण। ये है निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जिसे कहते हैं निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषता है। अगला प्रश्न है, सगुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं लिखिए। सगुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। तुलसीदास जी, इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका और गीतावली आदि। सूरदास की रचना है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। ये सूरदास की रचना है। मीराबाई की रचना है राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका आदि। ये मीराबाई की रचना है। रसखान की रचना है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका। ये रसखान की रचनाएं हैं। इसके बाद है नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित। तो ये है सगुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो कैसा लगा वीडियो? आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।